हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है फ्रेंड्स आपका लकी लवी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स और हमेशा खुशी रहेगा। और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था ना, उसके बाद से ही ये वीडियो है। मैं उसमें बता रही थी कि मैं देखो मैं कहाँ जा रही हूँ। तो गाइज़ आपने मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में देख लिया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ पहुँच गई थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी घर पे 5 बजे। ये मेरा डेली का ही रूटीन होता है, मतलब 1:30 पे निकल जाना और वही आते आते 5 बजे जाते हैं। 15-20 किलोमीटर तो दूर पड़ता है फ्रेंड्स, है ना। और हमारी चल रही है ड्राइविंग की क्लासेस मेरे और मेरे बेटे की, तो इसीलिए मेरा फुल डे बिजी हो गया है बहुत ज़्यादा। तो शाम को मुझे बनाना था आलू की टिक्की, तो उसके लिए जो है मैंने आलू बॉईल कर लिए थे पहले ही। तो उसमें डाला था मैंने चावल का आटा और जो भी सारे मसाले होते हैं वो सब मैंने उसका अच्छा सा आटा जो है पेस्ट बना लिया था और टिक्की बना ली है। अभी इनको मैं डीप फ्राई करूँगी। बच्चे घर पे हैं तो कुछ ना कुछ बनाने का मन करता ही है। और फिर 1-2 दिन के बाद तो लकी चला जाएगा, फिर इतना हम लोग नहीं बनाते हैं। लवी इतना डीप फ्राई वगैरह चीज़ें नहीं खाती है, लकी को ये सब चीज़ें पसंद हैं। तो हमने बना ली थी इनकी टिक्कियाँ। अब इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे। और छोले मैंने पहले ही से ही अलग से निकाल लिए थे। जब मैंने छोले भटूरे बनाए थे ना, तो 2-3 दिन पुराना ये वाला व्लॉग है। आई थिंक फ्राइडे का ही होगा, फ्राइडे थर्सडे का। तो जैसे ही मैं आती हूँ 5 बजे, सबसे पहले आके चाय बनाती हूँ। फिर उसके बाद मेरा वही डिनर का रूटीन, वीडियो एडिटिंग का, फिर फ्रेंड्स की वीडियो, ये सब मेरा चलता रहता है। यानी कि फुल डे बहुत ज़्यादा बिजी। और उसके बाद जो मेरा समय निकलता है ना, वो सारा मेरा किचन में ही समय निकलता है। कभी कभी तो मन करता है कि किचन में ही एक अपना चारपाई डाल लो और वहीं सो जाऊँ, क्योंकि मोस्टली टाइम मेरा किचन में ही जाता है, खासकर सर्दियों में। कभी चाय, कभी कुछ बनता ही रहता है। और ऊपर से फिर बर्तन साफ, बर्तन मतलब इतने हो जाते हैं, उनको साफ करने की एक मशक्कत, वो सबसे बड़ा मेरा हेडक है विंटर में। मेरा क्या फ्रेंड्स, इस समय तो सभी का चल रहा है ये। और टिक्कियाँ बन गई थी और बच्चों को ना टिक्कियों से पहले बहुत भूख लग रही थी, तो बर्गर लेके आई थी मैं। तो लकी बोला मम्मी इससे पहले कुछ खिला दो, बहुत तेज भूख लग रही है। तो बर्गर में मैंने पत्ता गोभी, प्याज और ये सब जो है ना, जो था घर में नॉर्मल सा सॉस, प्याज, टमाटर और खीरा, ये सब डाल के मैंने उनको बर्गर बना दिया था। क्योंकि टिक्की को बनने में लगेगा टाइम, उसको डीप फ्राई करना है और फिर कभी तेज कभी सिम, इस तरह से टिक्की बनती है तो करारी बनती है। चावल का आटा डाल के बनाती हूँ तो इतनी नुकसान भी नहीं करती है वो, है ना। और ये देखिए लवी आ गई लेने के लिए। मतलब ऐसी चीज़ें बनती है ना तो बच्चे हाजिर होते हैं लेने के लिए। अपना देख लेते हैं भाई कि कौन पहले लेके आता है, जो मम्मी ने चीज़ें बनाई हैं। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी प्लेट। और टिक्कियाँ मेरी बन गई हैं और छोटी छोटी बनाई थी मैंने, ताकि वो अच्छे से सीख जाएं। और लवी को पहले तो ये था कि मतलब लग रहा था कि कैमरा मेरा ऑन है कि नहीं है, लेकिन उसके बाद में पता लगा कि कैमरा ऑन है। वो थोड़ा सा बचती है कैमरे में आने के लिए, बट मेरा ना मतलब देखो हमेशा देखो व्लॉगिंग करनी है, हमेशा का ये व्लॉगिंग करनी है, तो बच्चों को कैसे ना कैसे तो हम ले ही लेते हैं। अकेले अकेले क्या मतलब व्लॉग में आना। फिर बाद में वो इतनी हंसी आ गई थी मेरे को, पता नहीं कुछ कर रही थी शायद वो। तो यहाँ पे देखिए मेरी बन गई टिक्की। और ना मेरा सारा सामान लगभग खत्म ही हो चुका है। थोड़ा से मेरे छोले बचे थे, वो मैंने सूखे ही बनाए थे, तवे पे नहीं कढ़ाई में छोंके थे। वैसे मैं तवे पे बनाती हूँ इस तरीके से छोले। और उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल दो और उनको ना एकदम से पकाना नहीं होता। प्याज टमाटर को थोड़ा सा कच्चापन उनमें होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने दे दी थी सबको टिक्कियाँ, सब खा रहे थे बढ़िया तरीके से। उसके बाद भूख इतनी किसी को लगी नहीं और मैं भी लेके बैठ गई हूँ अपनी कटोरी में हरी चटनी, सॉस और आलू की टिक्की गर्मा गर्म। आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी चटपटी बनी थी। और मेरे तो ना अभी मुंह में पानी आ रहा बताते बताते। ये चीज़ें ना मतलब कम बनती हैं, कम बनाओ तो ही सही रहता है। अगर डेली डेली खाओगे ना तो इतना टेस्ट नहीं आएगा। और दही ठंडी है बहुत है, तो अगर मतलब गर्मी होती ना तो मैं दही भी डालती इसमें। तो दही मैंने जमाई भी नहीं थी, होती तो डाल भी लेती, लेकिन अवॉइड ही कर रही हूँ इस समय दही खाना। मन तो बहुत करता है ठंड में दही खाओ, आइसक्रीम खाओ, लेकिन हालत आप इस समय मतलब देख ही रहे हैं। पैर हाथों की तो हालत ख़राब हो ही रही है, कहीं गले की भी ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा बच के रह रही हूँ। हाथों का तो मेरा फ्रेंड्स बहुत बुरा हाल है, एकदम से रेड चकते पड़ गए पैर हाथों की सभी जगह, उंगलियों पर। और मैं तो मतलब मेरा तो ये है कि इतना मन करता है ठंडी जगह में रहने का, बर्फ़ में जाने का, स्नो सब देखने का। और मेरे इतना प्रॉब्लम है हाथ पैरों में, क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन जाऊँगी तो पक्का, कभी भी मौका मिलेगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं बर्फ़ वाली जगह पे। बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं और साथ साथ में ये सब टाइल्स वगैरह भी पहुँच ही देती हूँ, क्योंकि हाथ गीले होते हैं और ताज़ा पानी आ रहा होता है, तो सब चीज़ इकट्ठा ही साफ़ कर देती हूँ सर्दियों में। गर्मियों में तो चलता ही रहता है, जब भी किचन में जाओ तो कुछ ना कुछ साफ़ करती रहती हूँ। और आंधी हवा भी तो कितनी चलती है फिर गर्मियों में।
सर्दियों में तो देखो हवा का, आंधी का ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन पानी का ज़रूर होता है। और फिर ये है कि गर्म पानी में ला सकती हूँ, गीजर बाथरूम में लगा हुआ है वहाँ से, बट मैं लाती नहीं हूँ क्योंकि ताज़ा आता है ना किचन में, तो इतनी नीड नहीं होती। और यहाँ पे हो गई है मेरी किचन साफ़ और मुझे लग रही है ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो बिना शॉल के तो काम होता नहीं है। तो ये देखिए नाइट को मेरा सारा काम हो गया है, किचन हो गई है साफ़ और अभी सबको बस मैं दूध वगैरह दूंगी। तो ठंड बहुत लगती है क्योंकि एकदम शीशा इसका बंद नहीं होता। तो अभी ये है ना नेक्स्ट डे का है। उस दिन मैंने बनाया था पिज़्ज़ा और ये लेके आई थी मक्के के जो होते हैं ना बॉयल वाले। तो ये कुछ मैंने पिज़्ज़ा के लिए बना लिया था। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ फ्रेंड्स, है ना। माइक्रोवेव का ज़्यादा मुझे यूज़ मतलब अच्छे से उसमें बन नहीं पाता, या कह लो कि यूज़ नहीं आता। तो मैं तो तवे पे बनाती हूँ। तो पिज़्ज़ा बना दिया था बच्चों के लिए फ्रेंड्स, लेके आई थी बेस। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ना ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में नए काम के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।